हेलो स्टूडेंट, कल मैंने 5.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था और 5.1 एक्सरसाइज में nth टर्म का जो सीक्वेंस था वो गिवन था और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें फर्स्ट 5 टर्म्स पूछा था, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें नेक्स्ट 5 टर्म्स पूछे थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मेनली किसी भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट का यूज नहीं हुआ, लेकिन आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करेंगे और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5.2 एक्सरसाइज में पूछा गया है। हर क्वेश्चन में एक सीक्वेंस दिया जाएगा, एक nth टर्म दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा ये जो सीक्वेंस nth टर्म है क्या ये AP बनाएगा। तो पहले तो हम समझ लेते हैं AP होती क्या है, ठीक है। तो AP के लिए मैंने एक सीक्वेंस लिया 2 5 8 देन 11 देन 11 देन 14 देन 17 और देन 20। अब ये एक सीक्वेंस बन रहा है। सीक्वेंस का मतलब एक पैटर्न बन रहा है, एक अरेंजमेंट बन रहा है। अरेंजमेंट का मतलब 2 के बाद फिर 5 आ रहा है, देखो गैप इसके बीच में 3 का है। 5 के बाद फिर 8 आ रहा है, एक गैप आ रहा है, 3 का गैप है। 8 के बाद फिर 11 आ रहा है, इसमें भी गैप 3 का है। 11 के बाद 14 आ रहा है, इसमें भी गैप 3 का है। तो एक चीज़ को नोटिस किया होगा, अगर हम 2 में 3 को ऐड करें तो 5 मिल रहा है, 5 में अगर 3 को ऐड करते हैं तो 8 मिलेगा नंबर, और 8 में अगर 3 को ऐड करेंगे तो 11 मिलेगा। इसी वे में ये सीक्वेंस इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा। तो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस करें उससे डिफरेंस करके चेक करें, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करें उससे डिफरेंस चेक करके देखें, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस करें उससे डिफरेंस चेक करके देखें। अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ जाता है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। वैसे प्रोग्रेशन 3 टाइप के होते हैं, सीक्वेंस 3 टाइप के होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, AP, GP और HP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे, अगर डिफरेंस सेम आ गया तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनका रेशियो निकालते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कहीं पे भी लिखा हुआ है 2 4 8 16 32, इस तरह से सीक्वेंस बना हुआ है। अगर 4 को डिवाइड कर दो 2 से तो हमें 2 मिलेगा, है ना, और उसके बाद 8 को डिवाइड कर दो 4 से फिर भी 2 मिलेगा, 16 को डिवाइड कर दो 8 से 2 मिलेगा, 32 को डिवाइड कर दो 16 से 2 मिलेगा। यानी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है अगर वो सेम आए तो GP होता है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है अगर वो सेम आ जाए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। लेकिन हम पढ़ने क्या वाले हैं 10th क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर हमें प्रूव करना है तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। अगर पेयर वाइज, एक ये पेयर हो गया, सेकंड ये पेयर हो गया, इनका कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, इनका कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ गया तो हम बोल सकते हैं ये जो सीक्वेंस है, ये जो अरेंजमेंट है, ये जो पैटर्न बन रहा है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, ठीक है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अगर हमें फाइंड करना है, प्रूफ करना है या चेक करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे, और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अगर हमें डिफरेंस सेम मिलेगा तो हम बोल देंगे कि जो ये सीक्वेंस है, ये जो nth टर्म का सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन करेगा। चलो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में सीखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे फाइंड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया मैंने, राइट द सीक्वेंस विद द nth टर्म। फर्स्ट क्वेश्चन को पहले पिक करते हैं, an = 3 + 4n, और क्वेश्चन में बोला है ऑल द एबव सीक्वेंस फॉर्म AP, ये शो करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट वाले का। तो an मैंने ले लिया 3 + 4n। मैंने क्या बोला था अभी, अगर हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम निकाल लेते हैं तो हम प्रूफ कर लेंगे कि जो ये nth टर्म है, ये सीक्वेंस है, ये AP का फॉर्मेशन करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले पुट करते हैं 1 वैल्यू को। तो n = 1 को पुट किया, देन a1 = 3 + 4 × 1, इससे सॉल्व करके हमें वैल्यू मिलेगी 4 + 3 7। नाउ वी पुटिंग सेकेंड वैल्यू, यानी n = 2 वैल्यू को पुट किया तो a2 = आएगा 3 + 4 × 2, जहाँ पे भी n आ रहा है उसके प्लेस पे 2 मिल जाएगा। तो a2 = 4 × 2 = 8 और 3 11 हो गया। सेम टाइप से पुटिंग n = 3, n = 3 वैल्यू को पुट किया तो जहाँ पे भी n आ रहा है उसके प्लेस पे 3 आ जाएगा।
3 + 4 × 3 और 3 4 जा 12 और 12 3 15 होता है। अब हम क्या करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे। a2 - a1 करते हैं। a2 - a1 = 11 - 7 वैल्यू मिलेगी हमें 4। सेम टाइप से थर्ड माइनस सेकेंड करेंगे, ये भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। इसका डिफरेंस ले लेते हैं, 15 - 11 = 4। ठीक है, टू पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का हमें डिफरेंस सेम मिल गया। इसका मतलब जो ये सीक्वेंस गिवन है ये एपी का फॉर्मेशन करेगा। हेंस द गिवन सीक्वेंस forms an AP। हेंस द गिवन सीक्वेंस फॉर्म्स एन एपी, ये लिखना। ये हमें कैसे प्रूफ हुआ, मैंने 3 टर्म्स निकाले, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया और माइनस करके एक वैल्यू आ गई, थर्ड से सेकंड को माइनस किया, उससे एक वैल्यू आ गई। डिफरेंस करने से जो वैल्यू मिली वो हमें सेम आ गई, यानी जो डिफरेंस है वो कॉमन है, यानी कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो जो सीक्वेंस होगा वो एपी बनाएगा। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। an = 6 - n है, इसमें भी n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, तो n की वैल्यू को सबसे पहले 1 पुट किया। हम कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले सकते हैं, जरूरी नहीं है n = 1 को ही चेक करें, n = 5, n = 6, n = 7 को भी लिया जा सकता है, लेकिन लेना कॉन्जिक्यूटिव है जो भी ले। और सबसे सिंपल यही रहता है कि 1 2 3 ले लिया जाए। तो a1 को लिया तो 6 - 1 हमें वैल्यू मिलेगा 5। नाउ वी पुटिंग सेकंड वैल्यू n = 2, n = 2 वैल्यू को पुट किया तो a2 = 6 - 2 वैल्यू हमें मिलेगी देखो 4। और सेम टाइप से नाउ वी पुटिंग द थर्ड वैल्यू यानी n = 3। 3 वैल्यू को पुट किया, a3 = 6 - 3, देन वी गेन द वैल्यू ऑफ 3। तो a2 - a1 किया, मतलब सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो 4 - 5 वैल्यू आएगी -1। एंड a3 - a2 को माइनस किया तो 3 - 4 वैल्यू हमें मिलेगी -1। इसमें भी देख रहे हो सेकंड माइनस फर्स्ट यानी कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, इसका डिफरेंस -1 मिलेगा। और थर्ड माइनस सेकंड को माइनस किया उससे भी हमें वैल्यू -1 मिलेगी, यानी इसमें भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है। हम कह सकते हैं जो सीक्वेंस है वो एपी का फॉर्मेशन करेगा, हेंस सीक्वेंस फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई सीक्वेंस या nth टर्म गिवन हो और प्रूफ करना हो एपी है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे उससे एक वैल्यू आएगी, थर्ड से सेकंड को माइनस करेंगे उससे एक वैल्यू आएगी। दोनों डिफरेंसेस से अगर वैल्यू सेम आ जाए तो हम बोल सकते हैं जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी का फॉर्मेशन करेगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, nth टर्म ऑफ एन एपी इज an = 6n + 2। nth टर्म ऑफ एन एपी, इसका मतलब एपी पहले से ही बोल दिया है। ठीक है, तो इसमें प्रूफ नहीं करना है, ये सीक्वेंस एपी होगा। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है ये एपी बनाएगा। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोला, इसका मतलब कोई भी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकाल दें और पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम आ जाए तो कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम 2 टर्म लेंगे और दोनों टर्म का डिफरेंस जो निकालेंगे वही कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, n = 1 का वैल्यू लिया 6 × 1 + 2 तो वैल्यू हमें मिलेगी 8। और उसके बाद सेकंड वैल्यू को लिया पुटिंग n = 2 तो a2 = आएगा 6 × 2 + 2 देन 12 + 2 यानी वैल्यू 14 आएगी। कॉमन डिफरेंस पूछा है। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर सकते हो, यहां पे हम n = 4 को निकाल सकते थे, यानी a4 को निकाल सकते थे a5, और a5 में से a4 को माइनस करके भी कॉमन डिफरेंस आ जाता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकलेंगे उन सब की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में बोल दिया है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकालोगे वैल्यू सेम ही आएगी, इसीलिए बोला गया है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमें कितना मिला, 14 - 8 = 6। तो कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लो, उनका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस से जो वैल्यू निकल के आई वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस होगा। सेकंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an 5n - 7 इन एन एपी। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था उसमें डायरेक्टली बोला था जो सीक्वेंस है वो एपी में है, लेकिन इसमें हमें शो करना है जो सीक्वेंस है वो एपी बनाएगा। तो an = गिवन है 5n - 7,
देन A1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, जहाँ पे भी n आएगा वहाँ पे 1 आ जाएगा। पहले तो हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए मेथड मैंने बता ही दिया था, 3 टर्म्स निकालो, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करो, थर्ड से सेकंड को माइनस करो, यानी जो सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे उससे एक वैल्यू निकल के आएगी, थर्ड से सेकंड को माइनस करेंगे उससे एक वैल्यू निकल के आएगी। अगर दोनों वैल्यू सेम आ जाती है तो AP बनेगी। तो ऐसे 3 टर्म्स को निकालेंगे हम। 5 - 7 = -2 आ गया, ये एक वैल्यू होगी। n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, जहाँ पे भी n आ रहा है उसके प्लेस पे 2 आएगा, तो 5 × 2 = 10 - 7 = वैल्यू 3 आएगी। ऐसी थर्ड वैल्यू को, 3 वैल्यू को तो निकालना ही है AP को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। 5 × 3 - 7, 5 × 3 = 15 - 7 = वैल्यू कितनी आएगी? 8। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, A2 - A1 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, ठीक है। तो A2 3 था और A1 -2 था, सॉल्व किया, 3 + 2 = 5 मिला। और सेम टाइप से A3 - A2, ये भी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। A3 का जो वैल्यू था वो 8 था और A2 का वैल्यू इसमें 3 दिया था, तो सॉल्व किया, ये 5 आ गया। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस A2 - A1 भी हमें 5 मिला और A3 - A2 भी 5 मिला। इसका मतलब ये AP का फॉर्मेशन करेगा। और कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का ही डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होगा, तो साथ में कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी आ गई। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और ये AP तो बनाएगा ही, क्योंकि तभी कॉमन डिफरेंस आ रहा है और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है। हैंस द सीक्वेंस फॉर्म्स एन AP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाई AN = 3n² - 5 इज नॉट एन AP। बोला है कि ये जो सीक्वेंस है वो AP नहीं बनाएगा। तो ठीक है, तो 3 टर्म्स उसमें भी निकालेंगे। 3 टर्म्स में से अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम आ जाता है तो AP बनेगा, अगर नहीं आता है तो AP नहीं बनेगा। तो पहले 1 की वैल्यू पुट करते हैं, 3 × 1² - 5, और 1 का स्क्वायर सबको मालूम है 1 ही होता है, और वैल्यू 3 - 5 वैल्यू -2 आ जाएगी। ऐसे A2 = 3 × 2² और -5 और 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, और -5, 3 × 4 = 12 - 5 वैल्यू आएगी 7, ठीक है। एंड थर्ड वैल्यू A3 = 3 × 3² और -5, देन 3 और 3 का स्क्वायर 9 - 5, 9 × 3 = 27, और 27 में 5 को माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 22। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रूफ करने के लिए AP होगा या नहीं होगा। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले लो, 7 - -2, ये A2 का वैल्यू 7 था, A1 का वैल्यू -2 था, तो 7 + 2 वैल्यू आएगी 9। अगर यही सेम वैल्यू A3 - A2 से आ जाती है तो AP बनेगा, अगर नहीं आती है तो AP नहीं बनेगा। देख लेते हैं, 22 में से 7 को माइनस किया, 15 आया। क्या देखो, A2 - A1 को करने से जो वैल्यू मिल रही है, क्या वो सेम वैल्यू A3 - A2 से मिल रही? नहीं मिल रही। तो पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो वैल्यू आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो सेम नहीं आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, तो इसका मतलब ये AP का फॉर्मेशन नहीं करेगा। हेंस सीक्वेंस डज नॉट फॉर्म एन AP। ठीक है, अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आता है, कई कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकाल सकते हैं, कम से कम 2 तो निकालना ही है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। अगर वो सेम आता है तो AP, नहीं है तो AP नहीं बनेगा। इसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा था तो AP नहीं बनेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन बाय AN = -4n + 15, और प्रूफ करना है कि ये सीक्वेंस AP होगा, या हमें निकालना है ये सीक्वेंस AP होगा या नहीं होगा। इज द सीक्वेंस एन AP? अगर ऐसा है सीक्वेंस AP में होगा तो 15th टर्म फाइंड करो और साथ में कॉमन डिफरेंस निकालो। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, एक AP को हमें प्रूफ करना है AP होगा या नहीं होगा, सेकंड 15th टर्म को निकालना है, और थर्ड कॉमन डिफरेंस को निकालना है। देखो, अगर हम AP को जब प्रूफ कर रहे होंगे और मेरी AP आगे होगी तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया होगा, तो ये 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे, 15th टर्म अलग से निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, AP को प्रूफ करने के लिए वही सेम प्रोसेस, A1 A2 A3 निकालेंगे, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का फिर डिफरेंस देखेंगे। तो जहाँ पे भी n आ रहा है उसके प्लेस पे 1 को पुट कर देते हैं, -4 और +15, और वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 11। और A2 जहाँ पे भी n आ रहा है वहाँ पे हम 2 पुट करेंगे, 15, और -8 + 15 वैल्यू आएगी 15 - 8 7। और A3 = जहाँ पे भी n आ रहा है उसके प्लेस पे 3 आएगा, और -12 + 15 वैल्यू
प्लस की 3 आ जाएगी। अब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं, a2 माइनस a1। तो a2 था 7 और a1 था 11, वैल्यू आएगी -4। सेम टाइप से a3 माइनस a2 निकालेंगे और a3 माइनस a2 निकालेंगे, a3 का वैल्यू 3 था और a2 का वैल्यू 7, यहाँ से भी -4 आ गया। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी AP बनेगी। अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है तो AP बनती है, वही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, AP बनती है तो AP का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है, यानी कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस भी हमें कितना मिल गया, -4। अब एक और पार्ट बचा है इसमें, 15th टर्म निकालना है। तो 15th टर्म का मतलब क्या हुआ, जहां पे भी n आ रहा है उसके प्लेस पे 15 आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस और कंप्लीट कर लेते हैं। a15 इज इक्वल टू -60 प्लस 15 और सॉल्व करेंगे, -45 मिल गया। तो ये 15th टर्म हो गया। तो AP प्रूफ करने के लिए बोला था, तो AP देखो आ गया, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आया। और जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आता है उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। 15th टर्म पूछा था तो n के प्लेस पे 15 पुट कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यानी लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन 5.2 एक्सरसाइज का। जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू शो दैट द सीक्वेंस हैविंग फॉलोइंग nth टर्म इज एन AP। हमें ये प्रूफ करना है, जस्टिफाई करना है कि जो nth टर्म होगा वो AP बनाएगा। तो सेम प्रोसेस, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, 3 × 1 स्क्वायर प्लस 5। तो 3 × 1 प्लस 5 हमें वैल्यू मिलेगी 8। इसके बाद सेकंड वैल्यू को पुट करते हैं, जहाँ पे भी n आएगा उसके प्लेस पे 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 5। तो 3 × 4 प्लस 5, 3 4 जा 12 होता है और 5 17 मिलेगा। ये सेकंड हो गया। और n के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो 3 × 3 स्क्वायर और प्लस 5। तो 3 × 9 प्लस 5, 9 3 जा 27 और 5 27 और 5 को जब ऐड करेंगे तो 32 आएगा। तो हम इसको चेक करेंगे AP बनाएगा या नहीं बनाएगा। a2 माइनस a1, 17 माइनस 8 और 17 में से 8 को माइनस किया मैंने, 9 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद a3 माइनस a2 को माइनस किया तो 32 माइनस 17 और इसको जब माइनस करते हैं तो माइनस करने से हमें वैल्यू मिल जाती है 15। ठीक है, क्या लग रहा है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। ऐसे इसके फर्स्ट और थर्ड पार्ट हैं, उनको भी चेक करना है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, यानी a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, और उनका डिफरेंस निकालना। अगर डिफरेंस सेम आएगा तो AP बनेगा, अगर नहीं आएगा तो AP नहीं बनेगा। हेंस सीक्वेंस डज नॉट फॉर्म एन AP। ठीक है, ये 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 होगी, जिसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म कैसे निकाला जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। अगर कोई सीक्वेंस गिवन है, पैटर्न गिवन है, तो उसका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। पैटर्न के कुछ टर्म गिवन है 3 4, तो आगे के जो टर्म्स हैं, आगे के 5 या 6 टर्म्स हैं, उनको कैसे निकाला जाएगा ये समझेंगे। जैसे जैसे हम इस चैप्टर के आगे चलते चले जाएंगे, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती चली जाएगी। तो 5.3 एक्सरसाइज 5.2 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वीडियो भी हम कल लेके आएंगे, सेम टाइम 9 o'clock। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।